हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। ये वीडियो मैं लेके आया हूं रिवीजन स्ट्रेटेजी। यस, जो बच्चे लोग सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर दे रहे हैं इस बार दिसंबर 24 में, इसमें मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। बस ये स्ट्रेटेजी वही बच्चे फॉलो करें जो लोग 90 प्लस का टारगेट कर रहे हैं। अगर आपका टारगेट 90 प्लस नहीं है तो प्लीज ये वीडियो को अभी से स्क्रिप्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ टारगेट उन्हीं लोगों के लिए जो लोग 90 प्लस कर रहे हैं। टारगेट, यस यस यस, करेक्ट। और इसमें मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 कि क्विज चैप्टर के पास क्या चैप्टर का रिवीजन करने से आपको जल्दी से रिवीजन होगा। नंबर 2, हर एक चैप्टर में रिवीजन के वक्त टाइम अलॉटमेंट कितना होगा, क्या क्या चीज रिवाइज करना है, आपने जो क्लासेस किया वो पढ़ना है कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ना है कि मॉडल टेस्ट पेपर करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है कि स्कैनर करना है, क्या करना है भैया, क्या करना है। और भैया थिंग्स क्यों कवर के बाद एमसीक्यू कैसे कवरेज किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारे पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए ना कि आप जहां से भी क्लासेस लिए हैं ना, वो जगह में जो पढ़ाया गया उसको आपको पहले समेटना बहुत जरूरी है। पहले ही रैंडम कुछ नया चीज लेके स्टार्ट मत करना, ठीक है ना? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अपना नोट्स वगैरह बनाया होगा, या फिर आपने अगर कहीं क्लास ले रखा है तो क्लास में आपको सुंदर से समरी नोट्स वगैरह सब कुछ बना के सारे सम सॉल्व करा के दिए होंगे। तो पहले वहीं से रिवीजन स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से क्लास किए हैं तो मेरा तो स्टाइल है पूरा एकदम कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 करके लिखा के देने का हर एक चैप्टर का। तो जब पहला रिवीजन करने जाएंगे ना तो बस आप मेरे नोट्स को ही पढ़ोगे और जितना सब मैंने क्लास में कराया ना उसी को करना है। और इसमें भी क्या करना है, देखो जो बहुत इजी सम है उसके ऊपर से देख लो, जो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं जहां पर आपको तकलीफ होता है वो सम हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 सीक्वेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूं। तो सीक्वेंस आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, आपका जो अकाउंट के स्टार्टिंग की तरफ जो बेसिक्स है 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर अगला चैप्टर आपका बीआरएस है, बीआरएस आप कर लोगे मान लो 2 घंटा के अंदर रिवाइज। उसके बाद अगला आपका चैप्टर है डेप्रिसिएशन, उसको 3 घंटे में रिवाइज कर लो। ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 घंटा, अरे भूल जाओगे लिख के रख लो, मेरा बात समझो, लिख के रख लो, कॉपी पेन लो, लिख के रखो इसको। इसके बाद देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 घंटा, एनपीओ अरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ 6 घंटा लगेगा रिवाइज करने में। फाइनल अकाउंट्स 5 घंटा, सिंगल एंट्री 5 घंटा। फायर इंश्योरेंस क्लेम में 2 चीज आता है, एक तो लॉस ऑफ प्रॉफिट और एक तो लॉस ऑफ स्टॉक, दोनों मिला के 8 घंटा। कंसाइनमेंट रिवाइज करने में आपको देना पड़ेगा 4 घंटा। डिपार्टमेंट आपका रिवाइज होगा 5 घंटा के अंदर। हायर परचेज होगा 6 घंटा के अंदर। एएस 19 है 2 घंटा इसके साथ और लगाओगे, क्योंकि हायर परचेज और एएस 19 थोड़ा रिलेटेड है ना, इसीलिए साथ में रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद ब्रांच पढ़ोगे 7 घंटा लगा के। अकाउंटिंग प्रोसेस बोल के मैंने लिखा है, इसके अंदर वो सारा चीज आता है आपका, जैसे वो जो बेसिक जर्नल है आपका, लेजर है आपका, डे बुक्स है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस, समझ गया? वो वाला जो स्टार्टिंग का फंडामेंटल्स है वो अलग बोल रहा हूं, 2 घंटा। और कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस उसी के अंदर है, आधा घंटा लगा के जरूर पढ़ना। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आधा घंटा लगा के जरूर पढ़ना। आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको करने के लिए 10 घंटा। ज्वाइंट वेंचर नाम का चैप्टर है उसके बाद करोगे 3 घंटा, और लास्ट में पार्टनरशिप रिवाइज करना जिसको लगेगा 12 घंटा। तो भैया करना क्या है, आप जहां से भी क्लास लिए भैया आपको जो पढ़ाया गया पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ो, और उसमें जितने भी सम्स हैं बच्चे उसमें जो इजी लगते हैं उसको स्क्रिप्ट कर दो, जो डिफिकल्ट लगते हैं वो सबको हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना। और ये टाइम गिवन है कि इस फ्रेम के अंदर खत्म करना है। इस काम को करने के लिए आपको लगेगा 89 आवर्स, यस करेक्ट 89 आवर्स लगेगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूं, धीरे धीरे सुनो। मैंने पहले ही बोला 90 प्लस टारगेट वालों के लिए है। ये सीक्वेंस फॉलो करने से आपका रिवीजन का टाइम कम लगेगा। मैं 89 बोला हूं, हो सकता है कम में भी हो जाए आपसे। मैंने तो एकदम ज्यादा टाइम पकड़ा है रिवीजन के वक्त। ये पहला रिवीजन का बात चल रहा है। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन 89 आवर्स लगा दिया। सेकंड रिवीजन आपको करना है आईसीएमए मॉड्यूल का साथ, आईसीएमएआई का मॉड्यूल के साथ, राइट? तो सीएमए इंस्टीट्यूट का जो आपका मॉड्यूल है ना वो उठाओ। अब उसके अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन है उसको गो थ्रू करना है। जो इजी इलस्ट्रेशन से रिपीटेड जो क्लास में आपका कराया हुआ है उसको फटाफट गो थ्रू करके निकाल दो। कुछ नया मिल रहा है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है देखने में इलस्ट्रेशन, उसको हाथ से लिख के सॉल्व करना है। और ये सारे चैप्टर्स का मिला के 50 घंटा। ये 50 आवर्स को कैसे चैप्टर वाइज एलोकेट करें? देखो ऐसे तो कुछ नहीं है, पर एक थंब रूल बना लो, 60% टाइम लेना चाहिए। मतलब यहां पर जो मैंने आपको टाइम दिया ना उसका 60%। फॉर एग्जांपल कि जैसे फाइनल अकाउंट्स को मैंने 5 घंटा दिया है, तो फाइनल अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन बुक से खोलने के लिए आपको 60% टाइम लगना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए? 3 घंटा में करो, ठीक है? इसको रूल ऑफ 60 मैं बोलता हूं हमेशा। तो 60% टाइम में पहला जो आपका टाइम लगा उसका 60% टाइम मोटा मोटी इन्वेस्ट करके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का सारा इलस्ट्रेशन गो थ्रू करो। हो गया भैया, 2 रिवीजन हो चुका है भैया बढ़िया से। जहां पढ़े थे वो वाला सारा कर लिया, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देख लिया, एकदम बढ़िया रिवीजन हो रखा। अब करना चाहिए आपको मॉडल टेस्ट पेपर। इंस्टीट्यूट मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करता है हर बार, इस बार का होगा
इसके पिछले बार का, पिछले बार 3 टर्म का आप मॉडल टेस्ट पेपर लो और उसको बैठ के प्रॉपर लिखो। हाँ, अपना अपना अलार्म लगाओ, 3 घंटे का स्टार्ट करो, बिना उठे एकदम जैसे एग्जाम दोगे ना वैसे बैठ के मॉडल टेस्ट पेपर 3 लिखो। 3 मॉडल टेस्ट पेपर लिखेगा और उसके बाद उसका आंसर शीट के साथ जो दिया हुआ रहता है, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में दिया हुआ है, उसे टैली कर लो ना, तुम क्या राइट क्या क्या रॉन्ग किया। जो तुम रॉन्ग किया है ना उसको सर्कल कर लो, क्या राइट है वहां बगल में लिख के रख लो। ये काम करने के लिए आपको हम अलॉट कर रहे हैं 10 घंटा, करीब करीब 10 घंटा आपको लगेगा। 3 पेपर का मैं 9 घंटा दिया और चेकिंग का 20-20 मिनट करके दिया, तो 3 पेपर का 1 घंटा। ऐसे ही आपका PYQ प्रीवियस ईयर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उठा के सॉल्व करना है इसी तरह से। मेरा बात समझा? और 1 घंटा मैंने चेकिंग के लिए दिया, तो 3 तो आप MTP कर लिए, 3 तो PYQ कर लिए। टोटल ये काम करने में आपको लगेगा 159 आवर्स। भैया आप जो बोल रहे हो कि हम MTP लिखें, फिर आंसर शीट से चेक करें, जहां गलती हुआ राउंड करें और वहां पर मार्किंग कर लें कि क्या गलती हुआ है, क्या ठीक है, करेंगे क्या फिर करके? अरे करने का क्यों है? अब ये जो एग्जाम के पहले दिन जब पढ़ाई करोगे ना, तो तुमको क्या लगता है तुम सारा चीज देख पाओगे क्या? नहीं, जहां जहां तुम गलती कर रहे हो ना, बस उसको एग्जाम के पहले दिन तुमको देखना, अच्छा मुझे यहां गलती नहीं करना, ये है जो डिफिकल्ट लग रहा है, वो सिर्फ लास्ट दिन रिवीजन करना है। क्योंकि जो चीज अभी तक पढ़ लिया, राइट हो गया, करेक्ट हो गया, वो दिमाग में है, वो तुम उतार लेगा, तुम उसमें दिक्कत नहीं आएगा। जो तकलीफ दे रहा है ना उसको आइडेंटिफाई करते रहना पड़ेगा। और मजा का बात क्या है, तुम जानता है, तुम ऐसे करेगा ना तो तुम्हारा कम से कम 10 रिवीजन हो जाता है। कैसे? 1 रिवीजन हो गया, यहां 2 रिवीजन, यहां 3 पेपर सॉल्व किया तो 3 रिवीजन हुआ, यहां 3 पेपर सॉल्व किया 3 रिवीजन, मेरा 9th हुआ। अरे एग्जाम के पहले दिन एक बार और रिवीजन करोगे जब 10 रिवीजन हो जाएगा ना। हाँ, इस तरह से बोला जाता है 10 रिवीजन। तो थोड़ा पूरा सिलेबस बैठ के पढ़ा जाता है, तो एक 10 रिवीजन हो गया। इसको करने में मोटा मोटा 159 आवर्स आ रहा है। भाई 159 आवर्स कैसे लगाएंगे? अच्छा मैं बता रहा हूं उनको, 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे वो हैं जो 1 शॉट उड़ा देना चाहते हैं, तो मैं अगर ये मानता हूं 159 आवर्स आपको एक दिन में आप 10 घंटा करके पढ़ोगे, तो मोटा मोटा आप 16 डेज के अंदर ये पूरा कहानी खत्म कर सकते हैं, 16 डेज लगातार। और आप बोलते नहीं भैया मैं एक बार में पढ़ूंगा तो मैं स्लो हो जाता हूं, मेरे को 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ठीक है आप एक काम करो ना, 5 घंटा करके एवरीडे लगाओ, तो आप देखोगे आपका 32 डेज के अंदर पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा। देखोगे मैजिक में नहीं बोल सकता कि 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा, वो तुम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि तुमसे पढ़ रखा है, अभी तक कुछ रिवाइज नहीं किया, तब इस तरह से रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। और ये अगर फॉलो करोगे ना, तो मैं श्योरिटी दे रहा हूं सर, 80-90 तो कोई बड़ा नंबर नहीं, आप आराम से क्रॉस करोगे। आप जानती हो कि इस बार का जो लास्ट टाइम का हाईएस्ट नंबर है कॉर्पोरेट का चाहे फाइनेंशियल का, वो मेरे ही स्टूडेंट लाए हैं। और वो ये सब सारे बच्चे लोग यही सब स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, वही स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूं। समझ में? टॉपर्स लोग का स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो जरूर मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट भैया MCQ कहां से करें? आप MCQ का बात नहीं बताएं। मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने लास्ट 20 ईयर्स का आपके लिए MCQ सॉल्व करके डाल दिया है वीडियो। मैं काम करूंगा, वो जो वीडियो का लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वो वाला MCQ कर लेना। इसके अलावा और कुछ चाहिएगा नहीं। वो 30% आपका जो MCQ होता है उसमें से 25-26 मार्क्स का आपको कॉमन मिल जाएगा, बस इतना तो कॉमन मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। मेरे को पता है आपका एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, वर्क हार्ड एंड मेक इट ड्रॉप। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।